ये क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन जो बचे थे रिमेनिंग क्वेश्चन हम कराते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है 32 वाला देख लेते हैं। तो इसमें आपसे कह रहा है कि 1 मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये देख लो, इसको थोड़ा सेट कर लें, लिखना भी होगा ना। देखो ये देख लो, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में 32 है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगो 8 एप्पल इज इक्वल टू है इसके साथ टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 2 मैंगो 5 एप्पल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखें, उससे क्या पता चल जाए। देखें पहला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 ऑरेंज, ये ऑरेंज है ऐसे लिख दे रहे हैं ऑरेंज, प्लस 6 मैंगो लिख दिया, प्लस 8 एप्पल, एप्पल मतलब सेब। फिर उसके बाद ये जो है इनका समेशन जो है ये किसके बराबर है, किसी कोई भी चीज़ है उसके ट्वाइस के। अब ट्वाइस में क्या है, इसके आगे लिखा है ट्वाइस द टोटल किसका, एक ऑरेंज फर्स्ट यानी 1 ऑरेंज, ऑरेंज को वैसे लिख रहे हैं कि 10 न लगे हमको, इंटू प्लस है 2 मैंगो, मैंगो को एम से दिखा दे रहे हैं, और 5 एप्पल। अब इसको सॉल्व करें, इससे देखें क्या मिलता है। यहाँ पे देखो 4 ऑरेंज है, यहाँ से जब 2 ऑरेंज आएगा तो लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 ऑरेंज जब लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे 2 ऑरेंज बचेगा, यानी 2 ऑरेंज। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 मैंगो है इस लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मैंगो हो जाएगा, यानी 4 मैंगो जब लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे 6 है तो इसमें बचेगा 2 मैंगो, 2 मैंगो बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना एप्पल है, 10 एप्पल है, सॉरी 8 एप्पल है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 एप्पल हो जाएगा, यानी ये 8 एप्पल को हम ले जाएंगे राइट साइड ले जाएंगे और 10 में घटा देंगे क्योंकि राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 2 एप्पल। अब इसको सॉल्व करने से ये पता चला कि एक ऑरेंज, एक मैंगो, 2 से डिवाइड करने के बाद एक एप्पल, ये सब आपस में बराबर है। एक इक्वेशन बन गई आपकी ये, एक ऑरेंज एक एप्पल एक मैंगो आपस में बराबर है। अब देखो स्टेटमेंट क्या गया है, पहला स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज ले लो, 3 ऑरेंज, ऑरेंज को वैसे लिख देते हैं आर भी लगा देते हैं, प्लस 5 मैंगो, 5 मैंगो लिख दो, और प्लस 9 एप्पल, 9 एप्पल, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज, अब इस बार 4 लेना है, 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो, 6 मैंगो प्लस ये क्या है 8 एप्पल, 8 एप्पल। अब देखो ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो अब हमारे पास जो पहली कंडीशन निकली है कि एक ऑरेंज प्लस एक मैंगो मिलकर बनाता है एक एप्पल, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ पे 3 ऑरेंज है तो इसको 4 ऑरेंज, यहाँ पे एक ऑरेंज यहाँ से निकाल लिया जाए, यहाँ 5 मैंगो है, यहाँ पे कितना है 6 मैंगो है, तो यहाँ से एक मैंगो निकाल लिया जाए, एक ऑरेंज एक मैंगो निकला है, यहाँ पे 9 एप्पल है, यहाँ पे 8 एप्पल है, एक ऑरेंज और एक मैंगो जो हमने निकाला है वो उसको उसके बराबर क्या लिख दें, एक एप्पल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये इक्वल करना है हमको, इसको क्या करोगे 3 ऑरेंज कर दो, 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो, हमने क्या किया एक ऑरेंज और एक मैंगो अलग कर लिया इससे, ये बराबर है 8 एप्पल के। अब ये जो है हमारे पास ये पहली कंडीशन से नहीं मिल रहा है हमको कि एक ऑरेंज और एक एप्पल बराबर है एक ऑरेंज और एक मैंगो बराबर है एक एप्पल, तो यहाँ पे लिख दो 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो, यहाँ पे रख दोगे एक एप्पल ये हो जाएगा, 8 एप्पल ये हो जाएंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल,
ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमने बता दिया कैसे हुआ। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, तो अब इसका सेकंड चेक करना है सेकंड सही है कि नहीं। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब सेकंड में देखो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पे लिखो जो भी कह रहा हो। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज एंड वन मैंगो इज इक्वल टू, यानी एक ऑरेंज लेना है प्लस एक मैंगो लेना है, और ये इक्वल टू है द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, यानी ये वन एप्पल के बराबर है। ये तो हमने निकाल ही लिया था, एक ऑरेंज एक एप्पल बराबर एक मैंगो, एक ऑरेंज एक मैंगो बराबर एक एप्पल। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि लेट करो पी क्यू आर एन एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। और हमारा इंटीजर स्टार्ट हो रहा है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक। जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी आता है, नॉन जीरो तो इसने बोला नहीं है। लेट पी क्यू आर एन एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, जीरो ले सकते हैं क्योंकि इसने बोला नहीं नॉन जीरो। फिर देखो लेट पी, और बता रहा है कि पी क्यू बी, ये बी इसके साथ है, ये पूरा बी लिखा हुआ है, ये लिखा है पी क्यू जो है बी और ऑड, यानी पी और क्यू जो है हमारे, पी और क्यू, पी एंड क्यू जो है ये ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर हो सकते हैं। ऑड नंबर में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 7 आ सकता है, और 9 आ सकता है। इनमें से कोई है ये दोनों, ठीक है, ये 9। और इसके बाद क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। आर एस भी इवन नंबर, आर एस को इवन नंबर कंसीडर किया जाएगा, आर और एस को जो है इवन नंबर, ये इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है, समझ लो, इवन नंबर होंगे, ठीक है। इवन में क्या क्या आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 2, 1 मिनट, ये रफ हो जाए, नहीं हो पा रहा, अब रफ नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बार इसको रफ कर दें पहले, नहीं तो ये रफ ही नहीं होगा। तो ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, ये इवन है। अब आपसे जो कह रहा है उसको पढ़ो। पहला कह रहा है स्टेटमेंट पी आर, यानी पी और आर का मल्टीप्लाई होता है पहले स्टेटमेंट में, पी इंटू आर, और इसका स्क्वायर किया जाता है, पी आर का स्क्वायर किया जाता है, और उसके बाद क्यू एस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऊपर से आपसे पूछ रहा है क्या ये इवन नंबर होगा, हमको कुछ नहीं देखना, हमको ये देखना है कि एस क्या है, क्योंकि एस या पी में कोई भी अगर इवन होगा तो जो इवन नंबर का किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए वो हमेशा इवन आता है। इवन नंबर का किसी भी, यानी 2 इवन नंबर है आपका, अब 2 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो इवन आएगा, ठीक है। 4 है, 4 इवन किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इवन आएगा। इसका मतलब एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ जो भी आएगा वो सब इवन होगा। तो इसका मतलब पहला पार्ट तो हमारा सही होगा, पहला एक नंबर तो सही हो गया, यानी ऑप्शन मेरे क्या होंगे, ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है। अब देखो दूसरा, क्यू माइनस एस इंटू क्यू, देखो क्यू क्या है, क्यू हमारा जो है वो ऑड नंबर है,
यानी हम क्यू अगर मान लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए क्यू हमारा क्या हो जाए, ऑड नंबर है, जो कि हम मान लेते हैं 5 है मेरा, ठीक है, कोई भी ऑड मान सकते हैं। एस क्या है, एस एक इवन नंबर है, एस इवन है तो एस को मान लेते हैं, हमारा जो एस है वो 2 है, 2 मान ले, 4 मान ले, 8 मान ले, कुछ भी मानो, लेकिन छोटा मानो, है ना। तो ये क्या होगा, एस बराबर 2 मान लिया। अब क्यू, एक और क्यू है, तो क्यू से मतलब ही नहीं। अब देखो, जब भी ऑड में इवन घटेगा, तो ऑड ही नंबर आएगा। जैसे यानी 9 आपका ऑड नंबर है, 9 में अगर इवन नंबर हम 4 घटा रहे हैं, क्या आया, 5 आया। 9 ऑड नंबर है, 9 में 6 घटा रहे हैं तो क्या आया, 3 आया। 9 ऑड नंबर है, ऑड में हमने 1 क्या घटाया, 2 घटाया तो कितना आया, 7 आया। यानी अगर इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर में घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या आता है, वो ऑड नंबर आता है। ठीक, फिर दूसरी बात, और ऑड नंबर का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कभी इवन हो ही नहीं सकता, वो ऑड ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऑड होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा सेकंड पार्ट भी सही हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट भी सही हो गया। अब तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि क्यू, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट देख लो। तीसरा पार्ट जो तुम्हारे पास ब्रैकेट में क्या है, क्यू प्लस आर का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, पी प्लस एस। अब देख लो, क्यू जो है तुम्हारा क्या है, क्यू हमारा ऑड नंबर है, यानी ऑड हमने मान लिया ये 5 है। आर क्या है, आर एस नंबर है, एस को मान लिया हमने 2 है, ठीक है, एस को मान लिया 2 है। अब इवन, ऑड और इवन जब आपस में सेपरेट होते हैं तो ऑड देते हैं, ऑड और इवन जब आपस में सेपरेट होते हैं तो ऑड देते हैं, ऑड और इवन जब आपस में ऐड होते हैं तब भी ऑड देते हैं। यानी जैसे 5 है, 5 ऑड नंबर है, इवन इसमें 4 जोड़ दो, जब 5 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब देख लो, ऑड नंबर 11 है, 11 में हम 2 जोड़ दें प्लस का, 2 इवन है और 11 ऑड है, तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कुछ भी जोड़ोगे, अगर ऑड में कुछ जोड़ा जाएगा, इवन नंबर, ऑड में इवन नंबर जोड़ा जाएगा, तो ये क्या आएगा, हमेशा जो आएगा रिजल्टिंग वो ऑड आएगा। अब इसको लगा दो कि ऑड आएगा, एक मिनट ये रफ कर दीजिए यहाँ पे, दो लाइन खींचिए। तो यानी ऑड में कभी भी कुछ ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड देगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है, इसका मतलब ये पार्ट तो मेरा ऑड हो गया, इससे तो रहा, पहला पार्ट तो ऑड हो गया। अब p प्लस एस देखो, p क्या है, p मेरा ऑड नंबर है, p ऑड नंबर है, मान लिया p बराबर 3 है, p बराबर हमने मान लिया 3 है, p बराबर 3 मान लिया। s बराबर, s क्या है, इवन नंबर है, s को हमने मान लिया 2, s को क्या मान लिया 2। अब इसमें क्या है, p प्लस एस। अब ऑड में कोई भी इवन नंबर ऐड हो हमेशा ऑड आता है, तो इसका मतलब ये भी ऑड आएगा, ये भी ऑड आएगा, और दो ऑड का आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो भी ऑड आता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, समझ गए कैसे सही हैं। तो ये ऑप्शन हो गया मेरा डी। अब ये आगे क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।